Hello everyone and welcome to Jobs Adda. I hope you all are well and safe at your places. Kindly stay home, stay safe and do revise again and again. Okay students, welcome to this series of English by the name English with Ease, No Fear, Only Fun. I know students that आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो कि मैम लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं इंग्लिश के, बहुत डिले हो गया है, मैम क्या है कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. बट भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बीच में काफ़ी लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स हो गई, फिर हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन कोर्स, तो थोड़ा सा उसमें बिज़ी रह गई मैं, तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाई. बट नाउ डोंट वरी, अब बाहर तो नहीं जा सकती मैं स्टूडियो तक, बट मैंने घर पे ही सेटअप कर लिया है एंड नाउ आई विल कंप्लीट योर सिलेबस. तो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन. एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑब्वियसली फॉर श्योर अब एक्सटेंड होने ही वाला है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल हम अब अपना जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अभी बहुत गैप पड़ गया, तो पिछला क्या है, क्या करवाया मैम ने, तो वो याद तो नहीं होगा. बट आई सजेस्ट कि आप ज़रा सा लास्ट वीडियो को देख लेना. हम नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में भी हमने काइंड्स पढ़ी थी. नाउन काइंड्स, 5 टाइप ऑफ नाउन काइंड्स हमने पढ़ा था. राइट. तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज नाउन टाइप्स. ठीक है, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ नाउन काइंड्स. अब काइंड्स और टाइप्स में क्या डिफरेंस है मैम? तो टाइप्स और काइंड्स में एज सच देयर इज नो डिफरेंस. बट द थिंग इज कि बहुत ज़्यादा जब टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैक्सिमम टीचर्स सिर्फ इसी को ही पढ़ाते हैं, वो सबको साइड पर रखते हैं. बट मेरे हिसाब से उसको भी पढ़ाना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कलेक्टिव नाउन इज़ द वन जो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब उस पर एरर आ जाए तो. राइट. तो इसीलिए मैंने पहले वो करवाया और अब हम यहाँ करेंगे अकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन टाइप्स. ठीक है, कि नाउन को हम कैसे काउंटेबल कर सकते हैं या कैसे अनकाउंटेबल कर सकते हैं, या हम किस नाउन को बोलेंगे कि ये अनकाउंटेबल है या ये काउंटेबल है. राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल? ठीक है, काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या होगा? जो हम काउंट कर सकते हैं ना, द थिंग्स विच कैन बी काउंट, जो हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंट. ठीक है. अब काउंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्या काउंटिंग से आप यहाँ पर मतलब क्या लेते हो? 1 2 3 4, जैसे अब आप यहाँ पर काउंटिंग ले रहे हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये जो काउंटिंग हम करते हैं या जो हम ये काउंटिंग कंसीडर करते हैं, क्या ये काउंटिंग ख़त्म हो जाती है या ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है? अब आप बोलोगे कि मैम काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये इन्फिनिटी तक प्रोसेस है, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. ठीक है. अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, तो फिर यहाँ पर जो रूल्स वाले बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर हो जाती है दिक्कत. ठीक है. अब वो दिक्कत उनको कैसे होती है, देखो. अब हम फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, अब हम फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन को जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसको विद एग्जाम्पल्स पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसको समझाने की कोशिश करूँगी, एंड आप भी इसको साथ साथ में पहले समझ लेना और बाद में इसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है. देखो, अब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर वर्ड लिखती हूँ, स्टार. ठीक है, स्टार. क्या होता है स्टार? तारे. अब मुझे पहले बताओ, क्या स्टार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? बताओ ज़रा, क्या हो सकता है? क्या हम तारों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम अनकाउंटेबल, और बहुत सारे बच्चे शायद बोलेंगे कि मैम काउंटेबल. तो एक्चुअल में जो स्टार है, इट इज़ काउंटेबल नाउन. ठीक है. अब बोलोगे कि मैम काउंटेबल कैसे हो सकता है स्टार, इतने सारे स्टार्स हैं, हम कैसे काउंट कर सकते हैं? अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने नाम सुना होगा उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, या जिसको आप बोलते हो 7 स्टार, सप्तऋषि बोलते हो. तो वो सप्तऋषि जो है, आपको कैसे पता चला वो सप्तऋषि है? आपने उसमें 7 स्टार्स गिने होंगे, तभी तो आपको पता चला कि वो सप्तऋषि है. कभी कभी हम बाहर लेटे होते, कभी पुराने ज़माने में लोग बाहर लेटते थे आसमान के नीचे, ठंडी ठंडी हवाएं, तो वो बोलते नहीं थे कि आप क्या कर रहे हो, मम्मी पूछ रही क्या कर रही है, मम्मी मैं तारे गिन रहा हूँ.
तो तारे गिन रहा हूँ, तो आप गिन तो रहे हो ना। ये आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे तारे एक टाइम पे काउंट कर लो, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है, बट आप कुछ चीज़ें काउंट तो कर सकते हो ना। तो इसीलिए जो स्टार है दैट इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये काउंटिंग रहती है ये इन्फिनिटी तक रहती है। इसी का मतलब ये है, अब जो काउंटिंग चलती रहती है तो क्या मतलब ये नहीं कि वो काउंटिंग है ही नहीं है। आप कुछ चीज़ों को 1 भी करते हो, कुछ चीज़ों को आप 2 बोलते हो, कुछ चीज़ों को 3 बोलते हो, बट ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बिल्कुल काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो स्टार है इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। क्यों? जब अगर आप स्टार का प्लूरल भी तो देखते हो, आप स्टार को स्टार्स भी तो बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जब आप बहुत सारे स्टार्स देखते हो तो एक स्टार को आप पॉइंट आउट करके क्या बोलते हो कि वो स्टार है, राइट। तो स्टार जो है इट इज अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल है बॉय, ठीक है, बॉय। अब बॉय जो है, अगर मैं एक सिंगल बॉय की बात करूंगी तो मैं इसको काउंट कर सकती हूँ, बट अगर मैं आपको बोलूँगा पूरे के पूरे वर्ल्ड के सारे बॉय को काउंट करने की कोशिश करो तो फिर आप बोलोगे मैम वो तो अनकाउंटेबल हो जाएगा फिर। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को आप काउंट तो कर सकते हो, सारी की सारी एट द टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अप्रॉक्सीमेटली जितनी आपके सामने आप उनको काउंट करते हो। तो इसीलिए बॉय भी यहाँ पर क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर? अब एक वर्ड यहाँ पर एक और हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, वाटर, ठीक है, वाटर। अब वाटर क्या है? वाटर मुझे बताओ, वाटर क्या आप कभी काउंट कर सकते हो? क्या आप वाटर काउंट कर सकते हो? क्या वाटर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? आप कभी वाटर को ऐसे बोलते हो कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसा कभी बोलते हो कि मुझे 2 पानी ला कर दो? ऐसा तो नहीं ना बोलते। तो वाटर जो है इट इज अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे ही एक यहाँ पर मिल्क है, ठीक है, मिल्क आप कभी बोलते हो मम्मी मुझे 2 मिल्क ला कर दो, अब बोलते मुझे 2 ग्लास ऑफ मिल्क ला कर दो, ठीक है। तो मिल्क भी जो है वो यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि जो अनगिनत चीजें हैं, जो इन्फिनिटी चीजें हैं तो वो अनकाउंटेबल होगी, नहीं। इन्फिनिटी है, आपको कैसे पता चला? बहुत ज्यादा है इसलिए तो आपको पता चला। तो इन्फिनिटी वाली चीजें जो हैं वो अनकाउंटेबल नहीं होंगी, ठीक है। अगर कोई चीज सिंगल है उसी से ही इन्फिनिटी बनी है, उसी से ही एंडिंग प्रोसेस बना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो अनकाउंटेबल नाउन को हमने यहाँ स्टार्ट किया है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे खाली जो स्टार्स को, यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्टार को यहाँ पर जो है कंफ्यूज करते हैं कि स्टार इज अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इतने सारे स्टार हैं हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, बट नहीं, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। स्टार इज अ काउंटेबल नाउन। आप एट द टाइम, कुछ टाइम पे, कुछ जगह पे कुछ स्टार्स को जो है वो काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट ही चलेंगे। एक एग्जांपल ये होगी, अब देखो, अब बात आती है यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल, क्या हम काउंटेबल, क्या हम अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं? देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ काउंटेबल नाउन और यहाँ पर मैं लिखती हूँ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन जैसे मतलब सिंगुलर और प्लूरल मैं बात कर रही हूँ, क्या हम इनका सिंगुलर और क्या हम इनका प्लूरल बना सकते हैं? जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बॉय, तो एक बॉय, बॉय तो बॉय से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो गए तो हम उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा स्टार, तो स्टार का क्या हो गया, स्टार्स, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा कार, तो यहाँ पर प्लूरल क्या हो गया, कार्स, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा मैन, ठीक है, तो मैन का प्लूरल आप क्या बोलोगे, मैन्स, मैन्स होगा? नहीं मैम मैन का प्लूरल मैन्स नहीं होगा, मैन का प्लूरल मैन होगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि खाली एस एस लगाने से ही वो प्लूरल बन जाएगा, ग्रामेटिकली चीज़ें जो जैसी वर्ड्स प्रेजेंट है वैसे ही उनका प्लूरल बन सकता है। तो ये क्या हो गए, काउंटेबल नाउन, जिसको आप एक से ज़्यादा जो है वहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, तो अब यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल बताओ यहाँ पर, ठीक है। अभी हमने जस्ट एक एग्जाम्पल ली वाटर, ठीक है, अभी हमने जस्ट एक एग्जाम्पल ली वाटर। अब मुझे बताओ वाटर को क्या आप सिंगुलर कंसीडर करोगे या आप वाटर को प्लूरल कंसीडर करोगे? हमने तो बोला अनकाउंटेबल नाउन जो है वो काउंट ही नहीं कर सकते, तो क्या जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम सिंगुलर कंसीडर करें या हम उसको प्लूरल कंसीडर करें? बताओ ज़रा मुझे। अब वाटर जो है, हमने अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि वाटर को हम गिन नहीं सकते ना, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी,
तो फिर ये तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ओके, तो क्या वाटर का प्लूरल जो है वो पॉसिबल है? क्या मैं इस वाटर को वाटर्स बोल सकती हूँ? क्या मैं इस वाटर को वाटर्स बोल सकती हूँ? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होती है। यहाँ पर जो ये वाटर है ये पानी है, पानी के प्लूरल को हम वाटर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। आई नो कि ये जो वाटर्स है इसका अलग सेंस में अलग मीनिंग निकलेगा, इस वाटर्स का अलग वर्ड, ये अलग वर्ड है और इसका अलग मीनिंग निकलेगा, बट ये जो वाटर्स है ये इस वाटर का प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है। ये जो वाटर है इस टाइम पर, ये जो वाटर्स है ये इस वाटर का प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल का प्लूरल जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसका हम प्लूरल कैसे बना देंगे, राइट। जो चीज़ हम काउंट ही नहीं कर रहे तो उसका प्लूरल हम कैसे बना देंगे। बट यहाँ पर अब बात एक चीज़ और आती है, रूल्स में बताया जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। चलो ठीक है, अगर हमने वाटर को यहाँ पर सिंगुलर कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब दुनिया में जो भी चीज़ का अगर सिंगुलर प्रेजेंट है तो इट मीन्स उसका प्लूरल भी होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बॉय है तो वहाँ पर बॉयज भी होंगे, है ना, बहुत सारे हैं, तभी तो उन बहुत सारों में से आप एक को कंसीडर कर रहे हो। तो जब यहाँ पर हमने बात की कि वाटर का वाटर्स तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन का जब प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हम फिर सिंगुलर कैसे ले लेंगे, इसको हम सिंगुलर मान कैसे लेंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन को हम यहाँ पर जो सिंगुलर है इसको कंसीडर करते हैं। देखो, मानना और किसी का होना वो डिफरेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरा भाई है, तो मतलब ये है, ये सिंगुलर है। अगर मैं बोलूँ ये मेरे भाई जैसा है, क्लियर हुआ ये चीज़, इस एग्जाम्पल से समझ आया कि ये एक्चुअल में सिंगुलर नहीं है, हम इसको कंसीडर करते हैं सिंगुलर, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका सिंगुलर अगर है तो उसका प्लूरल ना हो। क्लियर हुआ ये चीज़। तो इसीलिए जब जिस चीज़ का प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, जब किसी चीज़ का प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है तो उसको हम सिंगुलर कैसे मान ले, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वाटर्स है वो इसका प्लूरल नहीं है। हाँ, किसी और सेंस में इस वाटर्स का मीनिंग होगा, मैं अभी आपको जस्ट अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। समझ आई ये चीज़ कि इस वाटर्स का अलग मीनिंग हो सकता है, बट अभी ये वाटर का प्लूरल नहीं है। तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर नहीं लेते, हम उनको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, हम उनको सिंगुलर मानते हैं कि हाँ भाई हम इनको सिंगुलर लेके चलते हैं। वो सिंगुलर नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनका जो है प्लूरल बनाना इज टफ, हम उनका प्लूरल बना ही नहीं सकते, प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जब प्लूरल ही पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उनको कैसे यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को लेके यहीं पर ही मैं, जब भी मैंने आपको बताया ये एस लगाकर, इसको मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ कि कैसे होगा, ठीक है, कैसे वो जो है उसका अलग मीनिंग निकलेगा। देखो, अभी हमने क्या बोला, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब आप एस लगा देते हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब आप एस लगा देते हो तो इसके बाद जो नाउन बनता है, इसके बाद जो वर्ड नाउन बनता है इसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। कैसे, ये देखो, मतलब इसका जो है डिफरेंट मीनिंग होगा, अगर अनकाउंटेबल के साथ एस लगा दोगे तो उस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होगा, और यहाँ पर जो वर्ड बनेगा इसका डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है, इसका डिफरेंट मीनिंग होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सिंपल अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो वो होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। यही अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैं अगर एस लगा दूँ, गोल्ड्स, तो इस गोल्ड्स का मतलब होता है गोल्ड मेडल्स,
ठीक है। यहाँ पर इस गोल्ड्स का मतलब क्या है, गोल्ड मेडल्स। तो कहने का मतलब जब आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगा देते हो तो उस वर्ड का अपना ही अलग मीनिंग बन जाता है। वो वर्ड इस अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं माना जाता, उसका अलग मीनिंग होता है, और जो एक्चुअल में अनकाउंटेबल नाउन है उसका अलग मीनिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, इंडिया हैज वन मैनी गोल्ड्स। ठीक है, इंडिया हैज वन मैनी गोल्ड्स। अब यहाँ पर जो ये गोल्ड्स है, यहाँ पर जो ये गोल्ड्स है, इसका मतलब गोल्ड सोना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, गोल्ड मेडल्स निकल रहा है। तो अब जब यहाँ पर एरर आ जाए, तो बाई चांस यहाँ पे आपको गोल्ड्स के साथ गोल्ड्स लगा दे, गोल्ड लगा दें खाली, तो बच्चे तो यहाँ देखेंगे कि भाई गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसे इसका लगेगा नहीं, तो ये सही है ये गलत है। बट नहीं, आपने यहाँ पर उसका मीनिंग देखना है कि वो उस सेंटेंस में मीनिंग कहाँ दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो गोल्ड्स यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है कि इंडिया हैज वन मेनी गोल्ड मेडल्स, ना कि सोना। तो इसीलिए यहाँ पर गोल्ड्स राइट होगा, गोल्ड गलत होगा। ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में ऐसे ही यहाँ पर एरर आएंगे, तो वहां पर आपको ये कंसीडर करना है। ठीक है, ये हो गया गोल्ड। अब जैसे मैं यहाँ लिखूंगी एक एग्जाम्पल, गोल्ड is a precious metal। ठीक है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब यहाँ पर गोल्ड, अगर यहाँ पर गोल्ड या गोल्ड्स हो तो फिर क्या होगा, तो यहाँ बच्चे बोलेंगे नहीं जी गोल्ड है, तो यहाँ पर गोल्ड्स का मतलब गोल्ड मेडल इज अ प्रेशियस मेटल नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं, मेटल की, तो मेटल गोल्ड ही होगा। हम गोल्ड मेटल की बात कर रहे हैं, ना कि गोल्ड मेडल्स की, तो यहाँ पर गोल्ड्स नहीं आएगा, गोल्ड आएगा। क्लियर हुआ ये चीज कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगा देते हैं तो वो जो वर्ड होता है उसका अपना मीनिंग निकलता है, उसका अपना मीनिंग है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका अलग मीनिंग है। तो जब आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगा देते हो तो वो उसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज कि अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मनी। ठीक है, बताओ जरा आप मुझे कि मनी, जो पैसे हैं, मनी क्या वो अकाउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, जल्दी बताओ। मनी जो है क्या वो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, कैसे, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मनी की। अभी हमने बोला कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम बहुत सारे मनी की बात करें तो क्या ये मनीज कोई वर्ड है, नहीं, क्योंकि ये प्लूरल हम बना रहे हैं और जो प्लूरल है अनकाउंटेबल नाउन का वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मनी क्या होगा यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे अभी देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी मेरे पास ये कुछ मनी है, ठीक है, मेरे पास ये कुछ मनी है, तो अभी मैं आपको बोलूँगी कि मुझे आप बताओ कि मेरे पास कितनी मनी है। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, कितने नोट है मेरे पास, 3। तो अभी मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कितनी मनी है, तो आप बोलोगे कि मैम आपके पास कितनी मनी है, 30। ठीक है, आपके पास 30। अब आपने इसमें क्या काउंट किया, आपने इसमें क्या काउंट किया, आपने देखो क्या किया, मेरे पास थे, मेरे ये 30 कैसे आया, मेरे पास थे 3 नोट्स। ठीक है, ठीक है, ये नोट, ये नोट और ये नोट। ठीक है, मेरे पास कितने थे, 3 नोट्स थे, हर नोट की वैल्यू कितनी थी, 10। ठीक है, तो आपने क्या किया, हर नोट की वैल्यू को प्लस करके बताया कि मैम आपके पास टोटल 30 रुपीज़ है, 30 मनी है। ठीक है, तो आपने मुझे ज़रा ये बताओ, आपने मनी काउंट की या आपने नोट काउंट किए, आपने एक्चुअल में नोट काउंट किए, आपने फिर बाद में उसकी वैल्यू देखी कि एक नोट की 10 रुपये 10 वैल्यू है, तो 3 नोट की 30 रुपीज़ होगी। क्लियर हो ये चीज़,
तो एक्चुअल में होता क्या है, आप काउंट कुछ करते हो, आप काउंट कुछ करते हो और एक्चुअल में होता कुछ हो रहा है। तो मनी, पैसा नहीं दिखता है आपको, आप पैसा काउंट नहीं करते हो, आप नोट काउंट करते हो, ठीक है। सेम इज द केस मनी में, आप जैसे नोट काउंट कर सकते हो, आप रुपी काउंट कर सकते हो, आप कॉइन काउंट कर सकते हो। हम बोलते हैं इसको, इसके साथ हम एस लगा देंगे नोट्स, इसके साथ हम एस लगा देंगे रुपीज, इसके साथ हम एस लगा देंगे कॉइन्स। आप नोट, रुपीज, कॉइन काउंट कर सकते हो, बट आप मनी को काउंट नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज, समझ आया ये पॉइंट। तो जब आप पैसे काउंट करते हो, एक्चुअल में आप नोट गिन रहे होते हो, मगर आप कंसीडर किसको करते हो, मनी को करते हो। मनी दिख नहीं रही है बट हम नोट काउंट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है फिर हम उसको प्लस करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। तो मनी इज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम काउंट कुछ करते हैं मगर वो होता कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसी में ही मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, राइस, ठीक है। राइस, अब आप जैसे लाते हो 10 किलो की बोरी, तो आप वो बोरी का वेट मेजर कर रहे हो, आपने उसके बीच में राइस के दाने नहीं काउंट किए हैं, आप राइस को काउंट नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद शुगर। आप शुगर 1 किलो लाते हो, वो उसका वेट मेजरमेंट है, आप शुगर के जो वो ग्रैन्यूल्स हैं आप उसको काउंट नहीं करते हो। क्लियर हुआ ये चीज। तो एक्चुअल में अनकाउंटेबल नाउन की जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम काउंट कुछ करते हैं और होता कुछ और है, ठीक है। हम एक्चुअल में काउंट नोट कर रहे होते हैं और हम पैसे को कंसीडर करते हैं कि हम मनी काउंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये भी एक पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हम एक और पॉइंट समझते हैं कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले या उसके लिए कोई काउंटिंग वर्ड यूज करते हैं तो क्या होगा, क्या वो करेक्ट होगा या वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर कोई भी काउंटिंग वर्ड, ठीक है, कोई भी काउंटिंग वर्ड यूज करते हो, ठीक है, फॉर, कोई भी काउंटिंग वर्ड यूज करते हो तो क्या होगा, ठीक है। ये फॉर का मतलब है कि काउंटिंग वर्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखो, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आई नीड अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई नीड अ पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, कि मुझे एक पेपर चाहिए टू राइट एन एप्लीकेशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो यहाँ पर पेपर है इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। कैसे, जब एक्चुअल में जब आप कॉपी या बुक के पेजेस काउंट करते तो आप पेपर काउंट नहीं करते हो, आप पेजेस काउंट करते हो। जस्ट अभी हमने क्या बोला कि हम काउंट कुछ और करते हैं मगर हम कंसीडर कुछ करते हैं, यही हुआ। तो पेपर जो है वो एक्चुअल में अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब पेपर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमने काउंटिंग वर्ड लगाकर उसको सिंगुलर बना दिया। अ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है, तो जो आर्टिकल है वो सिंगल चीज के लिए आएगा। तो अगर हमने इसको यहाँ पर सिंगुलर बना दिया तो इट मीन्स इसका प्लूरल भी होना चाहिए। तो हमने अभी देखा कि अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल जो होता है वो तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले जब आप काउंटिंग वर्ड लगाते हो तो वो गलत होता है। आपको यहाँ पर अ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, आई नीड पेपर टू राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पेपर जो है वो यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लो लिखती हूँ, यहाँ पर आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, ठीक है, आई हैव अ गोल्ड फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर गोल्ड क्या है,
यहाँ पर जो गोल्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंपल गोल्ड अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम गोल्ड मेटल की बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन गोल्ड है वो तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमें उसके पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड नहीं लगाना है। यही सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पर, ऐसे लिखूँ, 1 सेकेंड, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर यू, तो अब यहाँ पर जो है वो तख्ता पलट जाएगा। देखो कैसे, आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर यू जब मैं यहाँ लिखती हूँ तो यहाँ पर जो गोल्ड रिंग है, रिंग जो है वो यहाँ पर नाउन बन गई, जो गोल्ड है वो इसमें डिटेल ऐड कर रही है, तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया, और यहाँ पर जो ए आर्टिकल आया है वो आया है इस नाउन के लिए। आर्टिकल जो हमेशा जो है वो नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ए लगाना इज करेक्ट। क्लियर हुआ ये चीज, क्योंकि यहाँ पर हम खाली गोल्ड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम गोल्ड रिंग की बात कर रहे हैं, तो जब गोल्ड रिंग साथ में आ जाएगा तो ये नाउन बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, तो ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ, आई हैव सम गोल्ड फॉर यू। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, सम जो है वो जो है वो काउंटिंग वर्ड नहीं है। सम, मैनी, फ्यू, ये सब क्या है, काउंटिंग वर्ड नहीं है, बट ये कैसे वर्ड है, क्वांटिटीज हैं। ये क्या शो करता है, कुछ क्वांटिटी शो करता है। तो अगर आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले कुछ क्वांटिटी वाले वर्ड्स यूज करते हो तो दैट इज करेक्ट। मतलब अब इससे हमने जिस्ट क्या निकाली कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटिंग वर्ड लगाना इज रॉन्ग, बट अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर आप कुछ क्वांटिटी वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ क्वांटिटी वर्ड्स यूज कर रहे हो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटिंग वर्ड नहीं लगते। क्यों? काउंटिंग वर्ड लगने से जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर हम कंसीडर करते हैं, तो अगर सिंगुलर है तो फिर हम उसको प्लूरल बनना चाहिए, तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले काउंटिंग वर्ड ना लगते हुए वहां पर क्या लग सकते हैं, कुछ क्वांटिटी जो है वो वर्ड्स लग सकते हैं, चाहे वो सम हो, मैनी हो, फ्यू हो, तो ऐसे ऐसे जो है वो वर्ड्स यहाँ पर लग सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में अब हम चलेंगे इसी पॉइंट के साथ आगे इसको कंसीडर करेंगे कि अब अनकाउंटेबल नाउन को और हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अभी जैसे अब जब हमने पहली एग्जांपल लिखी थी आई नीड अ पेपर, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर मैंने बोला कि जो पेपर है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं जैसे आई want टू पेपर, ठीक है, I want टू पेपर टू राइट समथिंग। ठीक है, अब यहां पर ये सेंटेंस को देखो, I want टू पेपर टू राइट समथिंग। अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो पेपर है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, पेपर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो उससे पहले जब मैंने यहाँ पर काउंटिंग वर्ड लगा दिया तो उससे जो है ये सिंगुलर बन गया या प्लूरल बन गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, कहने का मतलब कि अभी जस्ट ये पॉइंट जो अभी मैंने इसको यहाँ पर एक और बार लिखा कि आई वॉन्ट टू पेपर टू राइट समथिंग, मुझे दो पेपर चाहिए कुछ लिखने के लिए, बट अभी मैंने बोला कि पेपर से पहले तो हम टू लगा ही नहीं सकते, तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं सेकेंड सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर अब लिखती हूँ कि आई वॉन्ट टू शीट्स, आई वॉन्ट टू शीट्स टू राइट समथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वर्ड शीट्स है, ठीक है, मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू शीट्स।
अब यह जो शीट्स है, शीट्स एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, कुछ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है, किसी भी चीज़ की शीट्स जो हैं वो यहाँ पर हो सकती है। सॉरी, शीट्स यहाँ पर जो हैं वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, शीट्स हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला आई वॉन्ट 2 शीट्स टू राइट समथिंग, मुझे 2 शीट्स चाहिए लिखने के लिए। शीट किसकी? शीट तो किसी की भी हो सकती है, शीट तो बेड शीट भी होती है, शीट तो प्लास्टिक की भी होती है, शीट तो पेपर की भी होती है, तो किसकी शीट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल वर्ड लिख के अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ बिना किसी नाउन के, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। मुझे इस 2 शीट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किसकी 2 शीट्स। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा आई वॉन्ट 2 शीट्स ऑफ पेपर, जब मैंने यहाँ पर ये लिखा ऑफ पेपर, तब यहाँ पे मुझे ये जो सेंस है इसकी कंप्लीट हुई कि मुझे 2 शीट्स चाहिए, किसकी चाहिए, पेपर की चाहिए। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बोला कि पेपर यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल, बट यहाँ पर जब हमने पेपर को शीट्स के साथ कंसीडर किया तो यहाँ पर जो पेपर था वो कैसा बन गया, काउंटेबल बन गया, ठीक है। अब वो काउंटेबल कैसे बना, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि काउंट, जब भी आप यहाँ पर देखो, जब भी आप किसी सेंटेंस में ऑफ देखते हो और ऑफ के बाद आप क्या देखते हो, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन देखते हो, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी ऑफ, पहले किसी भी सेंटेंस में आप ऑफ देखते हो, वहाँ से आप क्या देखते हो, अनकाउंटेबल नाउन देखते हो। इस वर्ड से पहले, इस वर्ड से पहले यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, काउंटेबल, काउंटेबल वर्ड होगा इससे पहले, ठीक है। इससे पहले आपके पास क्या होगा, काउंटेबल वर्ड होगा। अब जो ये काउंटेबल वर्ड होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अनकाउंटेबल वर्ड था वो यहाँ पर कैसा बन गया, काउंटेबल। मतलब हमने उसको समझ लिया कि ये जो अनकाउंटेबल चीज़ है ये कैसे बन जाएगी, अब 2 शीट्स में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यही हुआ, ठीक है, काउंटेबल वर्ड हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन से पहले ऑफ लगाते हो, और यहाँ पर जो ऑफ है ये एक्चुअली में है क्या, ऑफ जो है वो यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन। एंड एज यू नो कि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। मतलब जिस पर वो प्रेपोजिशन हुई, जिसके लिए वो प्रेपोजिशन आई, तो जब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ आए, तो फ्रेज के साथ आए तो उससे पहले हम यहाँ पर काउंटिंग वर्ड लगा सकते हैं। फिर वो काउंटिंग वर्ड के जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर काउंटेबल वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, काउंटेबल नाउन भी होगा। देखो ये आ गया काउंटेबल वर्ड, ये हो गया काउंटेबल नाउन, और उसके बाद जो ये पूरी की पूरी है ये यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पर क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। अब इसीलिए हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले जब भी अगर आपने काउंटेबल वर्ड या काउंटेबल नाउन से उसको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको अनकाउंटेबल नाउन को फ्रेज में लिखना होगा विद प्रेपोजिशन। अब यहाँ पर 2 शीट्स हो सकती हैं किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की, आप यहाँ पर 2 शीट्स लिखो, 2 पीसेस लिखो, ठीक है, 2 बार्स लिखो, कुछ भी लिखो जिससे कि वो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो डिफाइन हो। और इसी के साथ में आप क्या लिखोगे, प्लस अनकाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, प्लस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो यहाँ पर ऑफ और अनकाउंटेबल नाउन की फ्रेज बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। काउंटिंग वर्ड होगा, फिर काउंटिंग नाउन होगा, फिर ऑफ और फिर अनकाउंटेबल नाउन। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी सेंटेंस में, तब वो सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो
तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप उसको काउंटिंग वर्ड या सिंपल अनकाउंटेबल नाउन को आप किसी भी काउंटिंग वर्ड के साथ डिफाइन या रेफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन है वो प्लूरल ही नहीं हो सकता। तो जब वो प्लूरल ही नहीं हो सकता तो उसके साथ पहले काउंटिंग वर्ड लगाने का मतलब नहीं बनता। बट अगर उसी काउंटेबल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन को प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ लिखें और उससे पहले अगर हम काउंटेबल वर्ड या काउंटेबल नाउन लगाएं तो वो जो सेंटेंस है वो क्लियर हो सकता है। बट उसके लिए हमें यहाँ पर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, 2 पीसीज ऑफ कुछ भी, 2 शीट्स ऑफ कुछ भी, 2 बार्स ऑफ कुछ भी, 2 आइटम्स ऑफ कुछ भी। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन करने के लिए ये सब चीज़ें, ये वर्ड्स यूज कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको अनकाउंटेबल नाउन को प्रेपोजिशनल फ्रेज में लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? क्लियर हुआ? तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ समझ जो है यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब वैसे ही स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और जिस पे एरर आ सकते हैं। अब उसको करने के लिए हम जब प्रैक्टिस करेंगे नाउन की तो फिर हम उसमें ही उसको ही सबको क्लियर करते जाएंगे साथ साथ में ही एग्जाम्पल्स में, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल में हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड है यहाँ पर एयर, तो एयर अलग चीज है, हवा। एक एयर्स भी होता है, वो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। जैसे अभी हमने पहले बोला कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आप एस लगाते हो तो वो अलग मीनिंग देगा। तो एयर्स भी होता है, तो एयर्स का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना ये हवाबाजी में है आजकल, ये हवाओं में उड़ रहा है, तो वो एयर्स का मतलब होता है। ऐसे सिंपल एयर का मतलब इज अनकाउंटेबल, ठीक है। बट एयर्स क्या हो जाएगा, उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। तो वैसे ही बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स हैं। तो अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी नाउन के एरर्स और नाउन के क्वेश्चंस, ठीक है। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस और जितना ज़्यादा एरर्स फाइंड आउट करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो साथ साथ में क्लियर होते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर मैंने यहाँ नहीं कराए तो वो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आपका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डू रिवाइज अगेन एंड अगेन। थैंक यू।